बिस्मिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम नंबर 2 है, नाइट मेल। पोएम का टाइटल है नाइट मेल। WH एडन की लिखी हुई पोएम है। इस पोएम में ये सिंपल पोएम है। इसमें एक गाड़ी के बारे में बताया गया है। नाइट मेल जो गाड़ी डाक ले आती है, डाक गाड़ी। सिंपल पोएम है। इसमें इतना बताया गया है कि ये गाड़ी है, नाइट मेल है, रात को आती है। ये गरीबों के लिए ख़त ले आती है, अमीरों के लिए ख़त ले आती है, मनी आर्डर यानी पोस्टल आर्डर ले आती है। जो अगले दरवाजे में लड़की रहती है उसके लिए ख़त ले आती है। जो कॉर्नर पे स्ट्रीट कॉर्नर पे शॉप है उसके लिए ख़त ले आती है। ये गाड़ी पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, बॉर्डर क्रॉस कर जाती है, ग्रेडियंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन अ स्मूथ वे उस रास्ते से गुजरती है। और ये बिटावा की एक बहुत बड़ी चढ़ाई है, वहाँ से गुजरती है। 1033 फुट सी लेवल से अबव है, उससे गुजरती है। और ये गाड़ी मैदानों से गुजरती है, ग्रासी फील्ड से गुजरती है, ग्रास जो फील्ड होते हैं वहाँ से गुजरती है। जब ये गाड़ी गुजरती है तो जो कुत्ते होते हैं, भीड़ गिरफ्तारी करने वाले कुत्ते, वो सोए होते हैं। वो अपने कुत्ते अपने मुंह को पंजों में दबा के, पास में दबा के सोए होते हैं। ये उनका कुत्ते उनका गाड़ी का रास्ता नहीं बदल सकते। परिंदे जो घोंसलों में बैठे होते हैं वो अपने सर को सिर्फ उठाते हैं और फिर सो जाते हैं। ये गाड़ी बज़ाहिर तो एक सिंपल सी पोएम है, नाइट में यानी जो गाड़ी डाक ले आती है उसके बारे में है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक पोएम है। ये नाइट मेल इज सिंपल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये नाइट मेल, ये गाड़ी इंसानी ज़िंदगी की अलामत है। जैसे इंसानी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन, एब्स एंड फ्लो आते हैं, मसाइल आते हैं, मुश्किलात आते हैं, परेशानी आती हैं। तो ये गाड़ी भी ऐसे, उसने कहा कि कभी ये बिटाव जो चढ़ाई है सतह समंदर से, सी लेवल से 1033 फुट अबव है, उस पे चढ़ती है। ग्रेडियंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ से गुजरती है। और इसके यानी जिस तरह एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, नाइट मेल है, उसके कभी वो हमवार प्लेन एरियाज में से गुजरती है, ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी है। सो दिस पोएम नाइट मेल इज सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ। एज ह्यूमन लाइफ passes from ups and down, from easy life to difficult life, or from difficult life to easy life. Same is the case of this night mail. तो अब हम इसको पढ़ते हैं। एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं। 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। स्टेंजा भी आता है एग्ज़ाम में, वो भी आपको लास्ट में पहली जो हमने पढ़ी थी उसमें बताया था। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ। नाइट मेल, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये डाक गाड़ी है जो सरहदों को, बॉर्डर माना बाउंड्री लाइन, बॉर्डर माना सरहद, जो सरहदों को क्रॉस कर रही है। ये डाक गाड़ी है जो सरहदों को क्रॉस कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ये चेक ले आती है और पोस्टल ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर ले आती है। लेटर फॉर द रिच, अमीर लोगों के लिए खत लाती है। लेटर फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए खत ले आती है। द शॉप एट द कॉर्नर, जो गली के मोहल्ला के नुक्कड़ वाली जो कोने वाली दुकान है उसके लिए खत ले आती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे में जो लड़की रहती है उसके लिए खत ले आती है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन, पहली 4 लाइनें हमने पढ़ी हैं। पहले इन 4 लाइन्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज नाइट मेल ब्रिंग, कि नाइट मेल क्या ले आती है। तो उसका आंसर ये है कि नाइट मेल ब्रिंग्स मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर, लेटर फॉर द पुअर, लेटर्स फॉर द रिच, द शॉप एट द कॉर्नर, इट ब्रिंग्स लेटर फॉर द गर्ल हु लिव्स द नेक्स्ट डोर। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली 4 लाइनें हमने पढ़ी हैं, इनके अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो पहले आपने रेफरेंस लिखना है कि these lines have been taken from the poem The Night Mail written by composed by W.H. Aden। तो फिर
कंटेस्ट में तो मेन आइडिया लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द नाइट मेल ब्रिंग लेटर्स, ब्रिंग पोस्टल ऑर्डर, ब्रिंग मनी ऑर्डर्स, letters for the poor people, letters for the it brings letters for the poor people, letters for the rich people, and letters for the shopkeeper whose shop is at the corner of the street or the town, and the girls who lives on the next door. तो ये 4 लाइनें पहले हमने पढ़ी। आगे 5वीं लाइन pulling up बिटा, pulling up माना go up, goes up, ट्रेन ऊपर जाती है, बिटा की चढ़ाई है। ये वेस्ट कोस्टल है, बरतानिया का इलाका, बरतानिया और स्कॉटलैंड का एक इलाका है। वेस्ट कोस्टल उसको बोलते हैं, वेस्ट कोस्टल हाईवे या वेस्ट कोस्टल रेलवे की लाइन भी है, एक हाईवे भी है। वेस्ट कोस्टल जो मगरबी समुद्री पट्टी है उसका एक इलाका है। बिटा उसका नाम है, बहुत बड़ी ऊंचाई है, 1033 फुट 70 समंदर से अबाव है। तो ये बिटा की एक चढ़ाई है, उसके ऊपर जाती है। स्टेडी क्लाइंब, स्टेडी माना ऐसा है, स्लो एंड ग्रेजुअली, ऐसा क्लाइंब चढ़ती है, ऐसा ये बुलंदी पे चढ़ती है। उसी चढ़ाई पे बिटा चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है, उस पे चढ़ती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, जी ग्रेडियंट्स माना चढ़ाई और उतराई वाले रास्ते इसके सामने आते हैं। बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन ये वक्त पर ही पहुंचती है। ये जो ट्रेन है ये बिटा इलाके से भी गुजरती है, ग्रेडियंट्स से भी गुजरती है, लेकिन ये कभी लेट नहीं होती। इसकी पहुंचने में कोई ताख़ीर नहीं होती। यानी ये सिंपल है, यानी जैसे इंसानी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात भी आती हैं, उसमें परेशानियां भी आते हैं, उसमें दुख भी आते हैं, उसमें गम भी आते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, उसमें एंजॉयमेंट भी होती है। लेकिन एक वक्त मुकर्रर है, एक स्पैन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, वो गुजार के हर जीव जैसे दुनिया में मुंतकिल हो जाती है। तो ये ट्रेन भी एक सफ़र कर रही है, जैसे इंसानी ज़िंदगी गुजर रही है, तो ये ट्रेन का भी वही बताता है। पास भी गुजरती है, पीछे छोड़ जाती है। कॉटन ग्रास, कपास के खेतों को, कपास में जो घास, कपास के खेतों को, ग्रास घास को, एंड मोर लैंड और दलदली इलाकों को, सबसे बड़े इलाकों को, बोल्डर कटे हुए पत्थर, बोल्डर मीन्स मोल्डेड स्टोन, इसका सरनाम आता है एग्जाम में, मोल्डेड स्टोन जो कटे हुए पत्थर होते हैं उनको भी ये पीछे छोड़ जाती है। शोगल का मतलब इमिट, खारिज करना, थ्रू आउट, बाहर फेंकना, ये बाहर फेंकती है। वाइट सटीन, सफ़ेद, ये सटीन को, सफ़ेद धुआं को बाहर निकालती है। ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों से, ये जो ट्रेन है नाइट मेल है, अपने कंधों से सफ़ेद धुआं को ये निकालती है। शोइंग इमिट, थ्रू आउट, बाहर निकालना। तो ये जो ट्रेन है ये कपास के खेतों से, घास से, दलदली इलाकों से, हीट से, बोल्डर कटे हुए पत्थरों से, और ये गुजर जाती है, उनको पीछे छोड़ जाती है, और अपने धुएं से, ये अपने कंधे से सफ़ेद धुआं छोड़ती है और कटे हुए पत्थरों से गुजरती है। स्नार्टिंग नॉइसली, स्नार्ट माना हिनहिनाना, घोड़ा जैसे आवाज़ निकालता है, नथनों से आवाज़ निकालना, यानी फनकार, ये फनकारती है, बड़े शोर बचाती हुई। शी पास से गुजरती है, साइलेंट, खामोशी से। माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, हाँ बेंट ग्रासेस मीन्स पास्चर, चरागाह। विंड माना यानी हवा से, हवा का यानी लहराता हुआ जो सब्ज़ाज़ार है, जो सब्ज़ाज़ार लहरा रहा है, वहाँ उस मीलों से ये खामोशी के साथ गुजर जाती है। देखिए जैसे इंसानी ज़िंदगी गुजर रही है, इंसानी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात, परेशानियाँ ना हों तो वो ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। ऐसे वो ट्रेन को तशबीह दे रहा है इंसानी ज़िंदगी के साथ, जैसे ट्रेन है, जैसे नाइट मेल है, मैदानी जो इलाके खामोशी के साथ गुजर जाती है। तो नथनों से आवाज़ निकालते हुए, यहाँ ना ये लिटरेचर में जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, यहाँ उसने पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल किया है। पर्सनिफिकेशन यानी ट्रेन को ना जिंदा चीज़ से तशबीह दी, जैसे घोड़ा जिंदा होता है और घोड़ा नथनों से आवाज़ निकालता है, ऐसे ट्रेन को उसने एक जिंदा चीज़ से तशबीह दी है। उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन, लिटरेरी टर्म्स में या लिटरेरी डिवाइसेस में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। Personification is a quality in which non-living things is considered as it is a living thing.
पर्सनिफिकेशन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मुर्दा चीज़ को जिंदा चीज़ के तौर पे पेश किया जाता है और उसे तशबीह दी जाती है। तो वो ट्रेन को घोड़े से तशबीह दे रहा है कि ट्रेन जो है वो नथुन से आवाज़ निकालती है, ट्रेन नथुन से आवाज़ निकालती है और वो मैदानी इलाकों से वो मूर इससे गुजर जाती है, आवाज़ निकालते हुए गुजर जाती है, विंड बेंट ग्रास से गुजर जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, परिंदे अपने सरों को उठाते हैं एज शी अप्रोचेस, जो ही ये पहुंचती है, जो ही नाइट मेल पहुंचती है, परिंदे जो दरख्तों पर बैठे होते हैं, घोंसले में बैठे होते हैं, वो अपने सरों को उठाते हैं, अपने सर को उठाते हैं, स्टेयर घूरते हैं, गेज देखते हैं, गेज स्टेयर घूरना तकना देखते हैं, फ्रॉम बुशेस झाड़ियों से देखते हैं, एट द ब्लैक फेस्ड कोचेस, ब्लैक फेस्ड माना एम्प्टी खाली, खाली कोचेस माना कैरेज बोगियां, काल खाली बोगियों को देखते हैं, अपने चेहरे को उठाते हैं, खाली बोगियों को देखते हैं। स्लीप शीप डॉग्स, भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते, शीप भेड़ डॉग्स कुत्ते, यानी भेड़ों की जो रखवाली करने वाले, भेड़ों के रेवड़ की रखवाली करने वाले जो कुत्ते होते हैं, कैन नॉट टर्न हर कोर्स, इसके रास्ते को नहीं रोक सकते। भेड़ों की रखवाली करने वाले जो कुत्ते होते हैं, कोर्स माना वे पाथ ट्रैक, इसके रास्ते को नहीं रोक सकते। दे स्लम्बर, स्लम्बर का सिनोनिम आता है, स्लम्बर माना होता है स्लीप, विशी में होना, नींद करना, वो नींद करते रहते हैं विद पॉज अक्रॉस, अपने पंजों को पाँव पे रख के, अपने पाँव को, अपने मुंह को पाँव के पंजों पे रख के या अपने मुंह को पाँव पे रख के वो नींद करते रहते हैं। भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते इसके रास्ते को नहीं रोक सकते। इन द फॉर्म, खेत में, शी पासेस, ये खेत से गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई मतलब बेदार नहीं होता। जब ये खेत से गुजरती है, वहाँ आबादियाँ होती हैं, वहाँ लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, लोग रिहायश पजीर होते हैं, तो वो लोग भी बेदार नहीं होते जब ये गाड़ी जाती है, क्योंकि रूटीन का मामला होता है। बट जग, लेकिन जो जग पड़ा होता है इन अ बेडरूम, सोने के कमरे में, जो बेडरूम ख्वाबगाह में, जो बेडरूम में जग पड़ा होता है मेज पर, जेंटली शेक्स, वो बड़े आराम के साथ वो हिलना शुरू हो जाता है। जब गाड़ी गुजरती है, जो लोग होते हैं वो बेदार नहीं होते, उस पर तवज्जो नहीं देते, वो सोते रहते हैं, लेकिन मेज पर जो बेडरूम में जग पड़ा होता है वो जग हिलने लगता है। एक तो इसका हमने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करना है, ये लाइंस जो दी हुई होंगी एग्जाम में उनके एक्सप्लेनेशन पहले भी बता दी है कि रेफरेंस लिखना है अलग, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन जो दी हुई लाइनें हैं। इस पोएम के 3 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अहम हैं। एक मैंने पहले बता दिया कि व्हाट डज नाइट मेल ब्रिंग, नाइट मेल क्या ले आती है वो आपको बता दिया है कि नाइट मेल ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द पुअर, लेटर्स फॉर द रिच, पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर ले आती है, लेटर फॉर द गर्ल हु लिव्स एट द नेक्स्ट डोर, ये पहला सवाल था। दूसरा, वेयर डज द नाइट मेल पास, नाइट मेल कहाँ से गुजरती है? तो नाइट मेल पासेस थ्रू द मूरलैंड, ये दलदली इलाकों से या हीट से, जो हीट के इलाके होते हैं, जो सब्ज़ार के इलाके होते हैं, वहाँ से गुजरती है। और ये कॉटन के फील्ड से गुजरती है, ग्रास से गुजरती है, पास्चर से गुजरती है, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ से गुजरती है। और ये जो बेटाब है वहाँ से गुजरती है, इट पासेस थ्रू द, इट क्रॉसेस द बेटाब्स ग्रेडियंट्स थ्रू द प्लेन एरियाज इन द फ्रॉम थ्रू द फील्ड्स, तो वहाँ से ही गुजरती है। दूसरा सवाल कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हेन शी अप्रोचेस, व्हेन शी अप्रोच, जब ये पहुँच जाती है गाड़ी तो मुख्तलिफ चीज़ों को क्या अमल होता है। तो मैन डज नॉट अवेक, मैन डज नॉट अवेक व्हेन इट अप्रोच, जब ये गाड़ी पहुँच जाती है तो आदमी बेदार नहीं होता। ओनली द जग दैट इज ऑन द बेडरूम टेबल इट शेक्स, जो जग पड़ा होता है मेज पर, बेडरूम की मेज पर, बेडरूम में मेज पर जो जग पड़ा होता है वो हिलना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स डिड नॉट चेंज इट्स कोर्स, कुत्ते इसके रास्ते को नहीं रोक सकते, वो सोए रहते हैं, दे स्लम्बर, वो सोए रहते हैं। और बर्ड्स जो हैं दे टर्न देयर फेस, वो अपने चेहरे को उठाते हैं। तो ये इरेक्शन है, रद्द अमल है, इसका थीम यही है कि नाइट मेल इज सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ, एज ह्यूमन लाइफ passes from different stages of life, ups and downs, woe and worries, pains, troubles, happiness, joys,
जैसे इंसानी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो ये ट्रेन का भी यही हाल है। सो दिस poem tells us that it is a fixed time of each and everything to reach its destination। जैसे नाइट में अपने मुकर्रर वक्त पे अपनी मंजिल में पहुंचती है, ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर है, वो इख्तिताम पज़ीर होती है, वो एंड होती है, वो ख़त्म होती है। तो ये हमारी दूसरी पोएम थी। शॉर्ट क्वेश्चन इसकी बिल्कुल नहीं है, आपने इसका थीम याद करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन 3 मैंने आपको बताया है, वो हैंड बुक्स में सनशाइन में है, वहाँ से आप तैयार कर रहे हैं। बाकी ये एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं ये बिल्कुल नहीं आते एग्जाम में, सिर्फ सिनोनिम्स आते हैं, वो करने हैं। वो भी सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे बोल्डर है, जैसे बोल्डर मोल्डेड स्टोन है, जैसे बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन है, शोइंग है, इमेट, इस तरह स्लम्बर स्लीप, मोरलैंड, हीथ है, स्नॉर्टिंग, विस्लिंग है। तो ये 8-10 हैं जो सिनोनिम्स टाइम्स एंड अगेन आते हैं। यही चीज़ें आपने करनी है, इसका थीम करना है, मेन आइडिया करना है, सेंट्रल आइडिया करना है। मसला इंशाल्लाह थर्ड पोएम के साथ दोबारा